हेलो दोस्तों, 24 अगस्त पैट एग्जाम की क्वेश्चन बुकलेट आ चुकी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 1 से लेकर 5 तक तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दे रखा है। सेल्समैन इसमें दे रखे हैं ABCDE और 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक के निकालने हैं हमको। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो देखिए कि 2018 में बी का जो कमीशन है, केवल बी का 2018 में कितना है 28,000। आप 28,000 को ऊपर लिखिए, नीचे पांचों सेल्समैन लोगों का कमीशन लिखिए कितना है 146960 और इंटू 100 कर दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19.05। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए किस सेल्समैन का कमीशन है, यहाँ पे 2018 और 15 की बात कर रहा है केवल। तो 2018 में देखो यहाँ पे ए का है जो 29,800 में से 27,650 है। तो आप इसमें से इसको लेस करके देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे आप इसको लेस करेंगे तो 2450 आ जाएगा आपका लेस करके। आप 28,000 में से 26,850 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1150। इसी प्रकार से आप 29,100 में से 26,200 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,900। इसी प्रकार से आप 30,060 में से 27,850 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,210। इसी प्रकार आप 30,000 में से 28,640 को लेस करेंगे 650 को तो आपका आ जाएगा 1,350। आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं ये है 2,900 सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि तीसरे नंबर पर कौन है, सी है जी। यानी कि आपका किसने सबसे ज़्यादा वृद्धि करी है, सी ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी किस में मैच खा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में सी है। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे ज़्यादा 2019 में दे रखा है 24,600 और 29,750। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 2019 में किसका, डी का कमीशन। तो डी का तो कमीशन 19,800 है जबकि ए का है 24,600। 2019 की बात कर रहा है तो आप क्या कीजिए 29,800 में से 29,800 में से आप 24,600 लेस करेंगे तो आपका 5200 करीबन आएगा। और 5200 में आप 24,600 का भाग लगाएंगे और इंटू 100 करेंगे तो आपका कुछ 21.15 कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन में वो मैच नहीं खा रहा है, इसलिए जो आपका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो किस सेल्समैन का, सी का। तो सी की बात कर रहा है तो केवल हमको सी में देखना है। सी में देखिए आप कि 27,800 में से आप 26,200 को लेस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 1,600 आएगा। इसी प्रकार से आप इसको इसमें से लेस करेंगे 28,200 में से 27,800 को लेस करते हैं तो आपका 400 आएगा। इसी प्रकार का आप इसमें से लेस करेंगे तो 900 आएगा। इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो आपका 300 आएगा और इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो 600 आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा केवल 2016 में आ रहा है, इसलिए आपका जो भी आंसर होगा वो 2016 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 से 10 तक दी गई तालिका का सारणी ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए नीचे इसके आंसर देने हैं आपको। तो इसमें शेयर ब्रोकर दे रखे हैं और मई से जून तक और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक दे रखा है। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पढ़ते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या, केवल अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना ज़्यादा या कम थी। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो अगस्त का देखिए ये है केवल में, ये टोटल है 65, 30, 35 और ये वाली लाइन का, यानी कि इस लाइन को आप ऐड कर लीजिए पूरी को तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड करके आ जाएगा आपका अगस्त का 180। ठीक है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून के खुले खातों की संख्या का, यानी कि जून को आप ऐड कर लीजिए पूरे को, जून को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 133। अब आपसे कह रहा है कि इसका ये कितना प्रतिशत है। तो आप क्या कीजिए 180 में से 180 में से आप क्या कीजिए 133 को लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 47 आएगा।
आप क्या कीजिए, इसमें 133 का भाग लगाइए, इंटू 100 कीजिए। आप इसमें इसको काट लेंगे, काट पीट के आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 35.33 करीबन। तो वही आपका आंसर हो जाएगा 35.33। तो देखिए ऑप्शन में किस में मैच खा रहा है, 35.3, तो ऑप्शन सी में मैच खा रहा है ये आपका आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 35.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जोरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या था। एंजल और जोरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या था। तो देखिए इसमें एंजल किसमें कह रहा है कि एंजल के खातों की संख्या, तो एंजल के टोटल खाते कितने हैं, ये सारा एंजल है। एंजल कितना, अगर आप इस पूरी लाइन को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, पूरी लाइन को ऐड करके आपका आ जाएगा एंजल का 208। इसी प्रकार की जोरोदा के आप पूरे खातों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, 35, 40 और जोरोदा का इसका हो जाएगा आपका 200, यानी कि सबको ऐड करके आया आपका 200। तो कह रहा है कि इसका अनुपात क्या था, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 260 ऊपर रख दीजिए सीधे और 204 नीचे रख दीजिए, काट लीजिए इसको। आप इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर सी जाएगा 1.04। ठीक है, आप छोटी संख्या करके भी काट सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1.04, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1.04, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, यानी किसकी संख्या सबसे ज़्यादा महत्तम है, यानी कि बड़ी है। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे की सारे इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा किसकी महत्तम है। ठीक है, एंजल के सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ये कितना 208। इसको ऐड करोगे पूरे को तो आपका आ जाएगा 147, इसको पूरे को ऐड करोगे तो आ जाएगा 200, इसको ऐड करोगे तो 232। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है 232, यानी ट्रेडबुल इसका आंसर सही होगा। देखिए ऑप्शंस में मैच कीजिए, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शंस नंबर ट्रेडबुल किस में आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर बी में, ऑप्शंस नंबर बी में, यानी कि आपका आंसर बी सही है ट्रेडबुल। यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत कितना है। ट्रेडबुल के खातों की संख्या का और शेर खान के खातों की संख्या का औसत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेडबुल और शेर खान, तो शेर खान का जो अभी हमने टोटल देखा था 147 है और ट्रेडबुल का कितना है, ट्रेडबुल का है 232। आप क्या कीजिए 232 में से 147 का लेस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 85। इसमें क्या कीजिए 147 का डिवाइड किया इंटू 100 कर दीजिए, यानी कि आपका 57.82 आंसर आ जाएगा, यानी 57.82 आपका आंसर आएगा। आप इसको देखिए 57.82 आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मैच खा रहा है आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप सभी को ऐड करके देख लेना, और सभी को आप ऐड करेंगे तो मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पे, तो आप सभी को ऐड करेंगे तो सितंबर में सबसे ज़्यादा है 232। ठीक है, सितंबर में 232 है, इसलिए सॉरी सितंबर में 200 है सबका टोटल, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 200, यानी सितंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 11, निम्न में से संत शिवाजी किसके समकालीन थे। तो जो संत शिवाजी थे वो तुकाराम के समकालीन, डी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्र संहिता संबंधित है, चक्र संहिता, तो चक्र संहिता आपकी जो संबंधित है वो है किससे, चिकित्सा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शासन करने के लिए दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, इसमें सबसे पहले कौन था, इल्तुतमिश आया था, नंबर 1 पे इल्तुतमिश आया था, फिर खिजली आया था, इसके बाद शेरशाह सूरी आया था नंबर 3 पे, और 4 पे आया था अकबर। ठीक है, यानी कि 1 2 4 3 ये ऑप्शंस आपका मैच खाएगा किसमें, देखिए यानी कि
4312, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये है आपका आंसर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो किसका नारा था? करो या मरो आपको पता है कि महात्मा गांधी का नारा था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न का मिलान करें। ठीक है, आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज के जो अध्यक्ष हैं वो राजा राममोहन राय हैं, यानी कि इसका पहले का ये हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण किससे संबंधित हैं? रामकृष्ण है स्वामी विवेकानंद जी से। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती है, तो आपको इतना पता ही है। और सत्याग्रह कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। तो इसका जो ऑप्शंस मैच खाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, वो हो जाएगा आपका क्या होगा इसका? 3125। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3125। सलाल वन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल वन परियोजना आपको पता है कि चिनाब नदी पर स्थित है। इसके बाद कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विषुव होता है। तो बसंत विषुव आपका जो होता है वो 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खेती परियोजना का उत्पादन किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेती परियोजना का उत्पादन तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पे इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया? तो इस पद का प्रस्ताव दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नदियां हैं? तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ए 2 और 3 आपका ऑप्शन, यानी कि सी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का जो अर्थ है वो है देश में केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों के लिए मुख्य लाभ अर्जित होता है? तो वो होता है पूंजीवादी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 100 रुपये के नोट पर आपको पता होगा कि आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, आज सर्जन पर क्या असर होगा? तो आपको पता है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में संविधान जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल किया गया है? तो भारत में जन संविधान और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रही है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका सही रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संविधान सभा का उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य का प्रस्ताव रखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अल्पसंख्यकों के जो हित में है वो है अनुच्छेद आपका 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो ठोस चालक में धारा प्रवाहित होती है वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है वह ऑप्शन नंबर सी आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता होती है। तो 24 कैरेट खरे सोने में होती है 75%। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतरे में बहुतायत होता है, आपको पता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है खट्टे पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
यानी कि मान के चलिए आप इसके स्थान पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको खोलेंगे तो आप इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा, 4 के पारे से कट जाएगा, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32 और 4 से काट लीजिए, 4 एकन 4 और 4 चौक 16, 2 से कट जाएगा अभी और जी, 2 नाम 18 और 2 से इसको काट लीजिए, 2 सत्ते 14। आप 14 को खोलेंगे तो अंडर रूट के अंदर x बट्टे ये 14 बचेगा नीचे, तो आप यहाँ मत लिखिए 9/7 इंटू यहाँ 14 लिख लीजिए। आप इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा जो हो जाएगा 18। अंडर रूट है बराबर एक दूसरे स्क्वायर में जाता है तो इसका बराबर होता है 324, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मापन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपको पता है कि निर्वात में, एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का आपको गुणा कराना पड़ेगा। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर जो सॉल्व करेंगे तो आप हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा, आप इसमें से इसको लेस कर देंगे तो नीचे सिर्फ 2 आएगा। आप इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 5 + 3 - 2 अंडर रूट 15 और नीचे आपका हो जाएगा 2। ये आप इसमें से क्या करें, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये तो 8 बन गया आपका, तो इसमें क्या बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 15/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। तो देखिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, आप मान के चलिए कि 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10 होता है, यानी कि 10 रुपये पे आपका 3 रुपये घट गए, यानी कि आपने वो वस्तु 7 में बेची है और 10 में खरीदी, यानी 10 सीपी हो गया और 7 उसका एसपी हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में क्या होता है 20% वृद्धि हो जाती है, यानी 20% का फ्रैक्शन अगर आप बनाएंगे तो 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि इसमें आप क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा, यानी कि 20% वृद्धि हो गई तो बढ़ गया। तो आप क्या कीजिए एसपी देखो, एसपी आपका यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पे एसपी आपका कितना है 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 7×42, ये हो गया आपका एसपी, ठीक है। और 10 पंजे 50, ये हो गया आपका सीपी कितना हो गया आपका 50, यानी कि आप देख सकते हैं कि फिर भी आपको लॉस हो रहा है, यहाँ से कितना लॉस हो रहा है आपको, यहाँ से 8 का लॉस हो रहा है, कहाँ से सीपी से 50 से, इंटू 100 कर दीजिए। आप इसमें डिवाइड देंगे कितना आएगा 2, यानी कि 16% की आपको लॉस हो रहा है, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 16%, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 16% घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। 4 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र देखी है वो 18.5 है। तो देखिए क्या कीजिए आप 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए किसमें 18.5 में, तो इसकी संख्या निकल आएगी टोटल, यानी कि 18.5 में इसका इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा 7×2 18 × 72 और 2 74। अब ये कह रहा है कि अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए, यानी कि कोच मिला दिया है तो 5 हो जाएगी, 4 तो थे, ठीक है। तो शामिल कर तो 20% बढ़ जाता है उसका औसत 20% बढ़ जाते हैं, 18.5 का 20% बढ़ जाता है, 120/100 कर लीजिए आप सीधे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका इसमें आ जाएगा 22.2 आ जाएगा, सॉल्व करके इसको काट के, तो 22.2 में आप क्या कीजिए इसका इंटू करा दीजिए। आप इसका इंटू कराएंगे तो 111 हो जाएगा, आप 111 में से 74 को लेस करेंगे तो 37 आएगा, यानी कोच की उम्र कितनी हो जाएगी 37, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक सवाल दे रखा है कि 885 × 885 885, तो आप मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन को तो हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए और ए गुणा ए और ये बी मान लीजिए आप इसको 115 को बी इंटू बी तो आप ए इंटू ए बी इंटू बी और ए इंटू बी, तो ऊपर बन गया देखिए AQ + BQ और नीचे बन गया A स्क्वायर प्लस B प्लस AB। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो A + B होता ही है और दूसरे ब्रैकेट में A² + B²
ए बी होता है, इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा ये, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 885 प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी है 115। आप इनको सिर्फ जोड़ लीजिए 1000, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। ने देखिए 1000 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, दर्प का होता है पर्यायवाची अहंकार, यानी कि इसका आंसर अहंकार, ऑप्शन नंबर सी सही है। मन को हरने वाला होता है क्या, मन को हरने वाला होता है मनोहर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत बोलना, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्धवर्तनी इसमें महत्वाकांक्षा, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, एकल का होता है बहुल, ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये एक पैसेज दे रखा है इंग्लिश का, इसको आपको पढ़ के इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो देखिए पहले का ऑप्शन जो है पंडित नेहरू एंजॉयड, तो पंडित नेहरू जो एंजॉय करते थे वो करते थे रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स पे। पैसेज को पढ़ के इसका उत्तर देना है, तो हमने इसका पैसेज पढ़ लिया, आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स व्यू, तो पंडित नेहरू पॉइंट्स व्यू जो था उनका, तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वलिटी इम्पोर्टेंस, इन दोनों में ये था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी कि ए मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स होता है ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर, बी आर पार दिखता है, लिमिट माने भी आर पार दिखता है, ओबीएस माने भी होता है, ओपेक माने होता है पारदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव अ सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग स्टडी, ठीक है। फेमस का सिनोनिम्स बताना है आपको, फेमस का क्या होता है पॉपुलर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए कि दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी होता है, तो नर विज्ञानी क्या होता है मानव होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में प्रोडक्शंस का ये लिखा हुआ है, तो इसी कूट भाषा में इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप चेक कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल की माँ ने कहा, कोई लड़की रीता है, कोई लड़की रीता है, इसकी इशारा करते हुए निखिल ने कहा है, क्या कहा है निखिल ने, कि मैं उनकी माँ का, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ का, यानी कि इसकी माँ का, इसकी माँ ऊपर होगी इसके, इसकी माँ का, ठीक है। मैं इसकी माँ के पुत्र का, इसकी माँ का पुत्र इसके नीचे ही होगा, यानी कि सन, इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता किस प्रकार संबंधित है इससे, तो रीता आपको पता है ये पुत्र है, और ये इसकी माँ की ये पिता हैं, ये इसकी लड़की हैं, तो ये इसकी कौन लगी, इसकी बुआ लगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, तो उस महीने में सोमवार की संख्या होगी 5, आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए शब्द समूह से मेल नहीं खाता, तो ये इसमें मेल जो नहीं खाता वो तेल है, बाकी तीनों आपस में मेल खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत कंपनी है, तो आप सबको पता होगा जी रिलायंस जियो। नेक्स्ट, बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत ने किस राज्य में शुरू की, तो इसमें की है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 को मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है, तो वो है घाना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो केवल पटना में नहीं हुआ है, बाकी हर जगह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल प्रतिबंध रहा था, तो सुमित पथिक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो एंड टू एंड प्रणाली जो लागू की गई है वो हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019 में UDISE शुरू किया? तो UDISE शुरू किया है, वो किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह है श्रीषा बांदला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोस्टल स्पाउस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो एस से स्पाउस और एस से सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो केवल 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, 5 राज्य हैं। 70 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कोस्टा रिका किसकी राजधानी है? तो कोस्टा रिका सान जोस की राजधानी है। सान जोस इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्मार्टफोन निर्माता वीवो क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो किया है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है? तो 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क देश का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सार्क देश के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो मलयालम। कौन सी? मलयालम भाषा सार्क देश की, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो वो है मलयालम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओणम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर्नाटक का केंद्र शासित प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव है? तो जो ओटम है वो सिर्फ केरल का है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो आप सबको पता है बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका आंसर है औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये पैराग्राफ दे रखा है हिंदी का एक, और हिंदी के पैराग्राफ पे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप अपना मैच कर लेना पेपर से। ठीक है, देखिए, तो कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन से इसमें मैच कर सकते हैं अपना, सिर्फ अहिंसा द्वारा। किसके? अहिंसा द्वारा। गांधी जी के ऊपर पैराग्राफ था ये। नेक्स्ट देखिए, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग प्रमुख तत्व हैं? तो इसका जो आंसर है वो ए, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। नेक्स्ट आंसर ये, विश्व शांति क्यों आवश्यक है? विश्व शांति क्यों आवश्यक है? विश्व शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ दूसरा है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, इसके आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार किया है, उसे मुक्ति मिली है। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न इसका ऑप्शन है वो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारणा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए, विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण है। परिवार लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हस्तमालक शब्द से अभिप्रेत हो? तो हस्तमालक शब्द जो अभिप्रेत है हाथी के दांत आंवले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से आशय है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से जो आशय है वो है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए की गई है क्योंकि इसका बल मनुष्य से सभी भौतिक सुविधाओं को संपन्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये ग्राफ के माध्यम से हम एक क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें दे रखा है कि ग्राफ में 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल में अंक अनुपात दर्शाया गया है। तो हमको इसको सॉल्व करना है।
तो आप देख सकते हैं में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो आप देखिए इसमें जो एक से कम है वो आप यहाँ पे काउंट कीजिए, एक से कम कौन कौन से। मैं आपको भी क्वेश्चन में बताऊंगा क्यों एक से कम लिए हैं। कि देखिए एक से कम कितना है, 65 है, और 35, 85 और 95, ये चारों क्या है, एक से कम है। तो ये कितना है, देखिए 1, 2 और 3 और 6, यानी 1, 2, 3, 6। तो ये ऑप्शन में आप देखिए 1, 2, 3, 6 इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए ग्राफ में कह रहा है भूगोल के छात्र 3 व 4 के मध्य अधिकतम प्रतिशत बढ़त है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन आएगा कोई आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर है। तो देखिए अधिकतम अनुपात इसका कितना है इतिहास में, अधिकतम अनुपात है इसका 1.5 और न्यूनतम कितना हो जाएगा इसका 35। आप क्या कीजिए कि 1.55 में से कितना 0.35 लेस कर दीजिए, तो आपका जो घटा के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1.20, यानी 1.20 आपका सही आंसर। यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि महत्तम और न्यूनतम में आपका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा 1.20। आइए देखिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्र 4 को 60 अंक मिले, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं। तो पैराग्राफ में देखिए कि छात्र 4 ये है हमारा, छात्र 4 ये है, तो इसको कितने अंक मिले हैं 1.25 मिले हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इतिहास में ज़्यादा मिले हैं। तो आप करिए पॉइंट उठाइए, नीचे 100 बढ़ाएंगे तो आपका नीचे क्या हो गया, नीचे आपका हो गया ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और ऊपर हो गया आपका हिस्ट्री। आप 25 से काट लिए, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि 5/4। नीचे आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कहा गया कि 60 मिले हैं, तो आप इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 15 चौक 60, 15 बार जाएगा। तो अब ये भी इससे 15 गुना होगा, तो 15 का इसमें गुणा करें, 15 पंजे 75, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 75। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कितना 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा, अब इतिहास में बोल रहा है तो इतिहास में एक से ज़्यादा वाले देखिए, तो एक से ज़्यादा वाले कितने हैं आप इसमें देखिए, एक से ज़्यादा वाले एक तो ये है और ये है, 3 है। यानी कि ये किस किस सन में है ये देख लीजिए आप, यानी कि ये है एक 4 और 5 और 7, 4, 5, 7, यही आपका आंसर होगा 4, 5, 7, यानी कि 3। ठीक है, तो यहाँ पे किस में किए हैं इन्होंने 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 4, 5, 7। नेक्स्ट देखिए एक ग्राफ और दिया है, इस पे ठीक है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए पहले 4 वर्षों की बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका पहले 4 वर्षों का, पहले 4 वर्ष आपके हो गए ये वाले और अंतिम 4 वर्ष आपके हो गए ये वाले। तो आप पहले 4 वर्षों को जोड़िए, 56, 51, 53 और 65 को आप जोड़ेंगे तो 225 आएगा, और अंतिम 4 को जोड़ेंगे 76, 58, 68 और 73 को तो 275 आएगा। आपसे उन्होंने बोला है कि इससे कितना अधिक है उत्पादन, तो आप इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 275 में से आप 225 को आप लेस करेंगे तो आपका 50 आएगा। कहाँ से बढ़ा है 225 से बढ़ा है, इंटू 100 कर दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22.22। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 22.22। तो आप देखिए ऑप्शंस किस में मैच खा रहा है 22.22, यानी 22.2 तो मैच खा रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो यानी कि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 8 वर्ष यानी कि 225 प्लस 275, यानी कि सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 500। 500 में 8 का आप डिवाइड लगाएंगे, किसका 8 का, तो आपका आ जाएगा 62.5। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि औसत ही तो पूछा था आपसे। ठीक है, तो 62.5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस वर्ष हुई है। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की घटत हुई है आपकी, यहाँ पे देखिए
कि सबसे ज़्यादा घटात आपकी किस वर्ष में हुई है, ये वो सबसे ज़्यादा 2014 और 15 में हुई है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2014 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 के उत्पादन का था। 2014 और 2019, 2014-15 और 2019 की बोल रहा है। तो 2014-15 में आप देखिए कितना था 51, और 2000 इसमें कितना था 19-20 में 68। तो 51/68 लिखिए आप, यानी कि आप 17 में दोनों को भाग चलाए, 17×3 = 51 और 17×4 = 68, यानी 3/4%। में नहीं पूछा था इसलिए 100 नहीं किया है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि हुई है। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में आपको सबसे बड़ी लंबी लाइन दिख रही होगी 2017-18 में। तो ये आपका आंसर 2017-18 सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।